ओशो कहते हैं कि जब इस शून्य में तुम राजी हो जाओगे तब तुमसे बहुत कुछ होगा। हो सकता है कि कोई गीत लिखा जाए, कोई मूर्ति बने। अहंकार तो गिर गया, अब जो होगा तुम्हारी सहज प्रकृति के कारण होगा। जहां ऊर्जा है वहां कुछ घटना तो घटेगी, लेकिन इसमें अब कोई चिंता नहीं है, कोई आपाधापी नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दूसरों से कोई कंपटीशन नहीं है। जिस तरह से नदी सहजता से सागर की ओर बहती है, ऐसे ही तुमसे बोध बहेगा। अब आप शायद फिर से कहोगे दोस्तों, अरे क्या हवाई बातें हैं, ये सब बोलने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल जिंदगी में कुछ काम नहीं करता है। चलो मैं कहता हूं कि मेरा अहंकार खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जिस तरीके की टॉक्सिक जॉब में मैं फंसा हुआ हूं, यहां पर काम करते हुए भला कौन सा बोध बहेगा, कौन सी नदी बहेगी। यहां पर स्पिरिचुअल बातें एक तरफ होती है, प्रैक्टिकल बातें दूसरी तरफ होती है। अहंकार को तो छोड़ दूंगा, लेकिन ये नौकरी कैसे छोड़ूंगा, इसको लेकर मैं कहूंगा दोस्तों, आप विजेता का केस देखिए। विजेता भैया जो मेरे दोस्त हैं और हमारे इस चैनल के रिसर्चर भी हैं, ये एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, इसलिए पेरेंट्स के कहने पर इन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, ठीक मेरी तरह। इन्होंने इंजीनियरिंग करी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जिसका नाम अब DTU है, और कैंपस प्लेसमेंट के बाद इन्हें गुड़गांव की एक बढ़िया MNC में जॉब मिल गई। लेकिन सिर्फ 10 महीने काम करने के बाद इन्होंने एक कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी। और ये जॉब इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि सैलरी कम मिल रही थी या पैसों का कोई मामला था, ये सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि ये दिल से ये काम नहीं करना चाहते थे। इनका सपना था राइटिंग, एक्टिंग और फिल्म मेकिंग, लेकिन इस सपने को साकार करने में कई मुश्किलें आई, तो इन्होंने फिर SSC का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम CGLE दिया। विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन गए, वहां 3 साल काम किया और फिर इस सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया। वही सरकारी नौकरी जिसके लिए कितने लाखों लोग तड़पते हैं हमारे देश में। इसके बाद इन्होंने कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में जाते हुए एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, सिनेमा पर लिखने लगे, लेकिन वहां भी मजा नहीं आया, तो 3 महीने में ये नौकरी भी छोड़ दी। और आज देखो दोस्तों, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल्स के ये कंटेंट रिसर्चर और राइटर हैं। लेकिन इसके अलावा लिखने के लिए कोरा इंडिया ने इन्हें 2021 के लिए टॉप राइटर के अवार्ड से भी सम्मानित किया। फिल्म मेकिंग में ये एक हरियाणवी फीचर फिल्म दरारें और एक वेब सीरीज ओपरी पराई बना चुके हैं, जिसमें ना सिर्फ इन्होंने फिल्म की स्टोरी लाइन खुद से लिखी, बल्कि फिल्म को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया और एक्टिंग भी करी। ये फिल्म और वेब सीरीज हरियाणवी ऑडियंस में बहुत बड़ी हिट रही है और ये अवार्ड्स भी जीते हैं इसके लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी मन मर्जी से काम किया। हरियाणा में स्ट्रीट थिएटर भी किया, दिल्ली की फेमस पंजाबी बाग रामलीला में इन्होंने लक्ष्मण का रोल भी निभाया, और इन सारे यूट्यूब वीडियोस में काम करने के साथ साथ अभी अपनी अगली फिल्म मोनू रॉकस्टार के लिए स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं। इस पूरी कहानी में आप देखिए, इनका राइटिंग फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। सिर्फ एक सिंपल कॉर्पोरेट जॉब में काम करने वाला इंसान ये सब कैसे कर सकता है? 3 अलग अलग नौकरियों को छोड़ना, अपने सपनों को परस्यू करना और उससे पैसे भी कमाना, कैसे हो पाया ये सब?